एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग की एक कहावत आपने सुनी होगी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि सभी लोगों को उड़ना चाहिए और जो उड़ नहीं सकते हैं उन्हें दौड़ना चाहिए, और जो दौड़ नहीं सकते हैं उन्हें चलना चाहिए, और जो चल नहीं सकते हैं उन्हें रेंगना चाहिए। यानी हमें अपने जीवन में चलते रहना है। हमें अपने जीवन में अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। हमें निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। और आप लोगों ने अमेरिका में सोमवार को एक घटना होती है गोरे और काले लोगों के बीच में। एक काला रंग का जो अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड है, उसको श्वेत यानी गोरे रंग की जो पुलिस, जो वहाँ गोरे रंग है उसके पुलिस ऑफिसर उसको रोड पर गिरफ्तार करना चाहता है। और गिरफ्तारी के समय वो फ्लॉयड जो काले रंग का अमेरिकी है वो सड़क पर गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद जो गोरे रंग का पुलिस ऑफिसर है उस पुलिस ऑफिसर उसकी गर्दन पे घुटना रख के बैठ जाता है और उसे उठने नहीं देता है। बार बार उसके कहने पर भी जॉर्ज फ्लॉयड बार बार कहता है कैन नॉट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले सकता, आप अपना घुटना हटाओ। तो ये कई बार जॉर्ज फ्लॉयड ने कई बार उससे, पुलिस जो गोरे रंग का पुलिस ऑफिसर था उससे कहा, लेकिन उसने उसके गर्दन पे से अपना घुटना नहीं हटाया। अंत में उसे काफी टाइम बाद में उसकी सांसें रुक गई, और वो सांसें रुक गई, उसके शरीर में सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। तो 5-10 मिनट बाद वहाँ मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया, यानी डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित कर दी। अब उस मृत्यु घोषित करने के बाद में जब वहाँ के जो समुदाय, यानी अमेरिका में 85% गोरे लोग हैं, 85% गोरे लोग हैं, और 15% जो हैं वहाँ का अमेरिकी काले रंग के हैं, यानी काले समुदाय के लोग हैं, जिसमें से बाराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग हुए हैं, वो 15% हैं। 15% लोगों ने वहां जब पता चला कि उनके समुदाय के जॉर्ज फ्लॉयड को एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने उसकी हत्या इसलिए कर दी कि वो अश्वेत था, इसलिए उसको उसके वहां के 15% जो काले अमेरिकी हैं वो सारे सड़कों पे उतर आए हैं। सड़कों पे जो एक मिनियापोलिस शहर है उसमें पूरा बवाल मचा दिया, सारी बिल्डिंगों में आग लगा दी है, गाड़ियों को फूंक दिया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉर्ज ट्रम्प, उनके व्हाइट हाउस को उन्होंने घेर लिया है। यानी अत्याचार के खिलाफ वो पूरा 15% लोगों का समुदाय सड़कों पर उतर आया है, यानी अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। और उस एकजुटता के कारण उस गोरे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके खिलाफ मानव वध की हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और इसमें उसे 100-150 साल की जो वहाँ का प्रावधान है की सजा होने का वो है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अब अत्याचार जो हत्या है उसके खिलाफ उन्हें जस्टिस नहीं लग रहा है, इसलिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनका कहना यह है कि इसकी हत्या जो की गई है वो नस्ल भेद की वजह से की गई है। गोरे ऑफिसर ने इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि वो अश्वेत था, वो काले रंग का अमेरिकी था, यानी नस्ल भेद को लेकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ सारे जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि हम लोगों को अमेरिका में जैसा ये बवाल मचा हुआ है एक हत्या के खिलाफ, तो हम लोगों को अमेरिका जैसे या अश्वेत लोग जैसे मार्टिन लूथर किंग, बाराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, और जो आज उनके समुदाय के 15% लोग अमेरिका जैसे के राष्ट्रपति के उसको व्हाइट हाउस को घेर लिया, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ SC ST OBC के लोगों को तो गाजर मूली की तरह उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें मानव नहीं समझा जाता, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। सैकड़ों की संख्या में
पुलिस कस्टडी में भी हत्याएं होती हैं हमारे SC ST OBC के साथ में। और अब तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पे ये सारा जो मनुवाद, पाखंडवाद और जो ये अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग हैं, चंद मुट्ठी पर जो लोग हैं, अब तो इन्होंने पिछड़ी जाति के लोग जो धुने, जुलाए, कुशवाहा और पटेल और यादवों पर दिन रात ये हत्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हत्याकांड को वो कर रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। और फिर भी हमारे SC ST OBC के लोग भी अब अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते हैं, अत्याचार के खिलाफ कोई एकजुट नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई भी घटना होती है, छोटी से छोटी घटना भी होती है, तो यहाँ भी ये मनुवाद और पाखंडवाद, अंधविश्वास को फैलाने वाले जो लोग हैं, ये जानबूझकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और हमें ऐसी घटनाओं के साथ में एकजुटता का परिचय देना है। SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, ये जानबूझकर कि ये SC ST OBC की महिलाएं हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ये लोग एकजुट नहीं है, ये सड़कों पे नहीं उतर सकते, ये प्रोटेस्ट करना नहीं जानते, ये अत्याचार के खिलाफ लड़ नहीं सकते, अत्याचार के खिलाफ एक साथ नहीं हो सकते। तो हमें अमेरिका जैसे लोगों से, जैसे वहां 15% लोगों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, 20 सिटियों में सारे में बवाल मचा रखा, और हम तो यहाँ पूरे भारतवर्ष में SC ST OBC 85-86% लोग हैं। तो हम लोग क्यों, हमारे अंदर इस तरीके का जिगर होना चाहिए, हम अत्याचार के खिलाफ हमें लड़ने के लिए एकजुटता होनी चाहिए। मेरा सिर्फ यहाँ ये कहना है कि हमें ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। मैं आपको जो अमेरिका में बवाल मच रहा है उसकी मैं आपको वीडियो इस दूसरे फोन से दिखा देती हूँ। तो ये न्यूज चल रही है, तो ये सारा बवाल देखिए, ये जैसे घटना वो ये श्वेत को मार रहा है, वो आप देखिए, ये सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और CBS न्यूज और BBC वाले सब इसको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, अब जो प्रोटेस्ट, आप सब लोग जब BBC न्यूज देखेंगे, CBC न्यूज देखेंगे, तो वहाँ ये देखिए, ये सब कर रहे हैं, ये इसको नीचे दबाया हुआ है। एक हत्या के खिलाफ ये लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं, एकजुटता का परिचय दिया है, और ट्रंप जैसी सरकार को इन्होंने हिलाकर रख दिया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।